हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईटी एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। न्यूटन्स लॉ का फ्रिक्शन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास √3 kg इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू 1/2√3। अ फोर्स F इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एज शोन इन फिगर। The minimum magnitude of F for the which the block begins to slide। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दी है, बाकी ऑप्शंस हमें गिवन है 25, 10 और 20/3। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। तो इसमें पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है और इसके ऊपर एक ये फोर्स लगा हुआ है। देखिए ये तो डायग्राम बना ही हुआ है हमारे पास, यहाँ पर एक ये फोर्स दिया हुआ है F, इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। इसका यहाँ से एंगल गिवन है 60 डिग्री। ये एंगल भी हमें गिवन है 60 डिग्री, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हमें ये गिवन है और M की वैल्यू गिवन है √3 kg। और जो सरफेस में जो फ्रिक्शन है म्यू, और जो सरफेस पे M की वैल्यू गिवन है √3 kg और जो सरफेस पे फ्रिक्शन है म्यू, उसकी वैल्यू गिवन है 1/2√3। इस तरह से गिवन है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है। हमें ये F की वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू, कि ये स्लाइड करे। ठीक है ना, ये जस्ट स्लाइड करना है, स्टार्ट करे, इसके लिए हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मास गिवन है और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए ये मिनिमम वैल्यू है कि ये मूव करे और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स की ये मूव ना करे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखिए इसके कंपोनेंट्स अगर हम करें यहाँ पर, तो इसके कंपोनेंट्स अगर आप यहाँ पे करो तो क्या कंपोनेंट्स आएंगे। ये कंपोनेंट इसका फोर्स का इस डायरेक्शन में आएगा F cos 60। देखिए cos 60। और एक कंपोनेंट फोर्स का नीचे की तरफ आएगा F sin 60। एक यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा इसके ऊपर और एक नीचे इसका वेट लगेगा mg। एक इसका वेट यहाँ पे mg लगेगा। एक यहाँ पर F sin 60 लग रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एक नॉर्मल क्योंकि जिस पे रखा गया है वो नॉर्मल, और एक वेट लग रहा है। देखिए वेट mg लगेगा, जिस टेबल पे रखा गया है वहाँ से एक नॉर्मल लगेगा। ये जो फोर्स है ये हमारा फोर्स कैसा है, हमारा पुशिंग फोर्स है। हम ऐसे पुश कर रहे हैं उसको, किसी चीज़ को ऐसे पुश कर रहे हैं। ठीक है, पुशिंग नेचर का फोर्स है। अगर ऐसे कर रहे होते तो ये पुलिंग नेचर का होता है। तो ये पुशिंग नेचर का फोर्स है, ऐसे पुश किया जा रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा F cos 30। ये F cos 30 की वजह से ही आगे जाएगा, यही फोर्स है जो इसको आगे पुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो अगर ये F cos 30 आगे पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, F फ्रिक्शन। अब क्योंकि ये आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है कि ये मूव करे, तो ये कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक ये F की वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू तक रीच नहीं कर जाती। लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है, इंटू एन, म्यू इंटू एन। ऑब्वियसली ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है हमारा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। इसके बाद ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद अगर ये F sin 30 की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये इसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा। F sin 30 ज़्यादा होगा अगर फ्रिक्शन से तो ये मूव कर जाता है इसके ऊपर, ये हम लोग को पता है। तो फ्रिक्शन हमारा कितना होना चाहिए, म्यू इंटू एन, सो दैट इट डज नॉट मूव। मैक्सिमम वैल्यू उसको वहाँ से F की आएगी कि मूव ना करे, और मिनिमम वैल्यू आएगी कि ये मूव करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो बस अब हमें और कुछ नहीं करना है, तो बस ये फोर्स बैलेंस करने हैं। इट मीन्स F cos 60 शुड बी इक्वल टू F फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। यही हमारा लिमिटिंग केस है। ये F cos 60 की वैल्यू जैसी थोड़ी भी ज़्यादा होगी इससे तो ये मूव कर जाएगा। ये वैल्यू हो गई म्यू इंटू एन। F cos 60 की वैल्यू हाफ, ये म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू देखते हैं। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा है, तो F sin 60 नीचे की तरफ लग रहा है प्लस mg इक्वल टू नॉर्मल। देखिए बताइए F sin 60 प्लस mg, F sin 60 नीचे लग रहा है, फोर्स का कंपोनेंट है, mg नीचे लग रहा है और ये नॉर्मल इससे बैलेंस हो रहा है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इसकी पुट कर देते हैं यहाँ पर।
ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पर आप इसकी पुट कर दो, तो ये f/2 इक्वल टू म्यू हमें गिवन है 1/2√3, और n की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे विच इज़ f sin 60 प्लस mg, ये n आ गया। अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये f की वैल्यू आ गई 1/√3 f sin 60, तो ये वैल्यू sin 60 होता है √3/2, sin 60 √3/2, ये f, और m हमें गिवन है √3, तो ये वैल्यू भी आ गई √3g, g की वैल्यू गिवन है 10, तो 10 पुट कर देते हैं, g की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो 3 और 3 √3 कैंसिल हो जाएंगे सारे हमारे पास, तो ये वैल्यू आ गई f इज इक्वल टू f/2 प्लस 10, तो इधर शिफ्ट कर देंगे तो f/2 की वैल्यू 10 आ गई, तो f की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन आ गई, 20 न्यूटन आ गई। यही आंसर हमारा होगा यहाँ पर। ये 20 न्यूटन जो है ये मिनिमम फोर्स है। अगर आपने फोर्स 19 रखा तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है स्टैटिक, ये अपने आप को कम करता रहेगा। लेकिन अगर आपने फोर्स 20 से बढ़ा दिया, 21 कर दिया, तो ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा और तब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा। स्लाइड करेगा इसके ऊपर, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ऑब्वियसली ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें यहाँ पर गिवन है, ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।